बच्चों देखिए, हम लोग जो यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास है लेसन है हमारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फ्रांस की क्रांति को विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। अब देखिए, जो पाठ से संबंधित प्रमुख टॉपिक और हमारे हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, एक टॉपिक है फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से। फ्रैंकफर्ट संसद यानी कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ये संसद जर्मनी में बनाई गई थी। देखिए, जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उस समय की ये घटना है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, जर्मन क्षेत्रों के, कहाँ के, जर्मन क्षेत्रों के कई राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में एक सम्मेलन आयोजित किया। और सम्मिलित रूप से सर्वजन नेशनल असेंबली में मतदान करने का निर्णय लिया। देखिए क्या हुआ, जर्मनी के कई राजनीतिक संगठनों ने एक सम्मेलन फ्रैंकफर्ट शहर में आयोजित किया। और देखिए, इस सम्मेलन में उन्होंने सम्मिलित रूप से सर्वजन नेशनल असेंबली में मतदान करने का निर्णय लिया। देखिए, ये जो संसद आयोजित की गई, ये इसकी डेट जो थी 18 मई 1848 ईस्वी, जो ये बैठक हुई, जो फ्रैंकफर्ट संसद का अधिवेशन हुआ, वह 18 मई 1848 ईस्वी को हुआ। और एक था चर्च जिसका नाम था सेंट पॉल चर्च। किसमें? सेंट पॉल चर्च में इसका आयोजन किया गया। और जब ये जो प्रतिनिधि थे, इसके फ्रैंकफर्ट संसद के जो प्रतिनिधि थे, इनका चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था।
किस आधार पर किया गया था? वयस्क मताधिकार के आधार पर इसके सदस्यों का चुनाव किया गया था और इन्होंने एक संविधान बनाने के लिए ऐसा एक प्रारूप तैयार किया कि जिसमें जो राजा देश का अध्यक्ष होगा वह जनता द्वारा चुनी गई संस्था के अधीन रह करके कार्य करेगा। क्या निर्णय लिया गया इस संसद के द्वारा कि जो राजा होगा वह जनता द्वारा चुनी गई सभा के अधीन रहकर कार्य करेगा। ये निर्णय लिया गया। देखिए, और जो फ्रैंकफर्ट संसद के प्रतिनिधि थे उन्होंने प्रसा के राजा को जर्मन राष्ट्रों के अध्यक्ष का ताज विल्हेम चतुर्थ किसको? फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। देखिए, जो इसका पूरा नाम था फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ। किसको? फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, जो कहाँ का था? प्रसा का राजा। इसको पहनाने का प्रस्ताव रखा तो इसने अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि यह जनतंत्र पर विश्वास नहीं करता था, यह राजतंत्र पर विश्वास करता था, जिसके कारण इसने इस ताज को पहनने से इनकार कर दिया और ऐसे राजाओं का साथ दिया जो जनतंत्र के बजाय राजतंत्र पर विश्वास करते थे, जो इसका विरोध कर रहे थे। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ? जो ये फ्रैंकफर्ट संसद थी, इसमें मध्यम वर्ग के प्रतिनिधियों का प्रभुत्व था। मध्यम वर्ग के प्रतिनिधियों का प्रभुत्व था। उन्होंने कारीगर और श्रमिकों की मांग का विरोध किया। तो इस तरह से देखिए, जो ये फ्रैंकफर्ट संसद थी, इसके जो निर्णय लिए गए वह जब प्रसा के राजा ने अस्वीकार कर दिया तो उसके सारे निर्णय स्वतः भंग हो गए। और देखिए, इस समय
सेना और जो वहाँ के क्रांतिकारी थे उन्होंने सेना और क्रांतिकारियों ने राष्ट्रवादी विचारों को बढ़ाते हुए राजतंत्र का कड़ा विरोध किया, लेकिन संसद का आधार कमजोर पड़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर दमन चक्र चलाया और क्रांति को समाप्त कर दिया। इस तरह से जो जर्मनी में राष्ट्रवाद प्रसा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों पर दमन चक्र चलाया और क्रांति को स्थगित कर दिया, तथा जर्मनी में राष्ट्रवाद को धक्का लगा। यह देखिए फ्रैंकफर्ट संसद की कहानी थी। फ्रैंकफर्ट संसद क्या थी और इसके द्वारा क्या किया गया। अब हम देखते हैं एक नया टॉपिक, जिसमें जो यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के लिए नारी प्रतिमानों का प्रयोग किया गया, जिनमें मुख्य दो थी, उनके बारे में देखिए। एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनता है, यूरोप के राष्ट्रवाद में, कि मारियान एवं जर्मेनिया कौन थी? इनका प्रयोग किस तरह किया गया? और इनका क्या महत्व है? देखिए, जो राष्ट्रवाद, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास की कहानी है, इसमें
हम देखते हैं कि कई चित्रकारों ने अपने चित्रों के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ाने का प्रयास किया, जिसमें एक फ्रेडरिक सारियू था। उसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, जिसमें उसने स्वतंत्रता की देवी की प्रतिमूर्ति को स्त्री के रूप में दर्शाया था। उसी प्रकार से यूरोप के अन्य देशों में, फ्रांस और जर्मनी में भी जो राष्ट्रवाद के विकास के लिए प्रतिमूर्तियां बनाई गई, चित्र जो बनाए गए, उनमें उसका नारियों के रूप में उनका उल्लेख किया गया, जिसमें 2 मुख्य चित्र हैं जिनके बारे में हम देखते हैं, एक मारियान और एक जर्मेनिया। देखिए, मारियान के बारे में हम लोग देखते हैं। पहले ये क्या है? मारियान एक प्रचलित ईसाई शब्द है। क्या है? एक फेमस प्रचलित ईसाई नाम है। कहाँ पर? फ्रांस में। जो मारियान नाम है वो प्रचलित एक ईसाई नाम है, फ्रांस में बहुत ही फेमस है। और देखिए, इसका प्रयोग फ्रांस के कलाकारों ने, चित्रकारों ने वहाँ की राष्ट्रीयता की भावना को बढ़ाने के लिए किया। और इसमें जो मारियान है उसको जो वहाँ के झंडे थे, पोस्टर, चौराहों, सिक्कों आदि में मारियान के चित्रों को बनाया गया। इसके जो चिन्ह थे, जैसे कलगी, झंडा, और इसमें हम देखते हैं कि जो मारियान है, यह इसके चित्रों को चौराहों में बनाया गया, चौराहों में प्रतीकों के रूप में बनाया गया, जिसके कारण फ्रांस की जनता में राष्ट्रीय एकता के भाव या विचार फैले। इनमें जो उसके और प्रतीक चिन्ह थे, उसमें लाल टोपी, ये सभी लाल टोपी, कलगी, झंडा, यह स्वतंत्रता एवं गणतंत्र के प्रतीक थे।
इसका ये मतलब है कि हम अगर क्रांति करेंगे तो क्रांति के बाद हमें स्वतंत्रता मिलेगी और हमारे देश में राजतंत्र समाप्त होगा और हम गणतंत्र की स्थापना करेंगे जिसमें जनता का शासन होगा। उसके बाद देखिए जो दूसरा चित्र है जर्मेनिया का, जर्मेनिया ये जो नारी प्रतीक है इसका प्रयोग जर्मनी में किया गया। कहाँ पर? जर्मनी में। और जर्मनी से बन गया जर्मेनिया। ये जर्मनी के राष्ट्र का पर्याय थी। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। और इसे इस प्रकार से दर्शाया गया है, यह बलूत के वृक्षों का मुकुट पहने हुए है। किसका मुकुट पहने हुए है? बलूत के वृक्षों के पत्तों का मुकुट पहने है। जो अपने सिर पर मुकुट लगा करके रखी है उसमें वो बलूत वृक्ष के पत्तों का है। बलूत किसका? बलूत वीरता का प्रतीक है, वीरता के प्रतीक का चिन्ह है। और हाथ में यह एक तलवार लिए हुए है। इसे हाथ में एक तलवार लिए हुए दर्शाया गया है जिसमें लिखा है, तलवार में लिखा है, क्या लिखा तलवार में? जर्मेनिया राइन नदी की रक्षा करती है। और देखिए जो राइन नदी है जर्मनी की, उसके पार से जर्मनी में विदेशी लोग आकर के अशांति फैलाते थे, जिसके कारण इसे इस तरह से चित्रित किया गया कि ये जो राइन नदी है इसको पार करके जो आने वाले विद्रोही हैं, अशांति फैलाने वाले लोग हैं, उनसे ये हमारी देश की रक्षा करती है। और इसके भी चित्रों को डाक टिकटों में, सिक्कों में बनाया गया और इन चित्रों के माध्यम से जो फ्रांस और जर्मनी में राष्ट्रवाद की भावनाओं का, लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को बढ़ाने का कार्य किया गया और उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने का कार्य किया गया। देखिए हम लोग ये जो राष्ट्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, इससे संबंधित मुख्य जो आज के 2 टॉपिक थे हम लोगों ने उनको देखा।
इसके अतिरिक्त हम लोग देखते हैं कि हमारी जो बोर्ड परीक्षा आने वाली है उसके लिए हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखिए, हमारी जो बोर्ड परीक्षा आ रही है, हम देखिए बच्चों उसको अच्छे से तैयार कैसे कर सकते हैं। आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, समझिए और उसको फिर अपने से लिखने का प्रयास करिए और आपकी तैयारी हम धीरे धीरे क्रम पूर्वक कराते रहेंगे। आप हमारे जो हमारा चैनल है यूट्यूब चैनल, उसको देखते रहिए। हमारी डिसीजन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। धन्यवाद।